हेलो। हेलो। मिस्टर राजेंद्र बोल रहे हैं? जी। जी, मैं शेखर बोल रहा हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी हेल्थ रिलेटेड। तो अभी आपका यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो अगर आप कर सकते हैं तो। जी बताइए। जी। ऐसा है जी, तो अ, मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम रहती है बड़ी। शरीर में एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल भी। अभी 10 महीने पहले तो शरीर में बहुत एनर्जी रहती थी। हम्म। बट क्या था कि मैं जब भी डिजिटल ब्लड प्रेशर से हम्म। चेक कराता था, तो हम्म। एक दिन आया बीपी 170/110। हम्म। और जब भी वो जो मरकरी वाला जिससे वो डॉक्टर करते हैं, वो मैनुअल वाला है, हम्म। उससे डॉक्टर हमेशा कहते हैं नॉर्मल आ रहा है 130 80। या फिर अभी एक बार तो लो भी बताया किसी ने, तो किसी ने कहा कि 100/70 है। हम्म। ब्लड प्रेशर शायद फ्लक्चुएट होता रहता है, बट मैं ज्यादा मॉनिटर नहीं करता। एज 30 है मेरी। आपका वेट कितना है? वेट जी मेरा 73 है। 74 73। हाइट? हाँ जी। हाइट? हाइट है 5'9". आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं? जी, पानी तो बड़ा ही कम है मेरा। जैसे कि सुबह बस 2 गिलास पी लिए। खाली पेट सुबह एक एक गिलास पीता हूं अब तो। 2 गिलास कभी कभार पी लिए तो पी लिए। लूक वार्म वाटर सुबह उठते ही, बिल्कुल उठते ही। और देन उसके बाद बीच में एक आध गिलास पी लिया, फिर शाम को एक आध गिलास पी लिया। और अगर कोई दवाई दे रहा तो उसके साथ पीता हूँ। तो 4-5 गिलास विदाउट दवाई और 2 गिलास दवाई के साथ। दवाई किस चीज की लेते हैं? ब्लड प्रेशर की? नहीं नहीं नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेता मैं। हम्म। दवाई में लेता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि, तो मैंने फिर एक मतलब एक दिन क्या हो कि आंख से लेफ्ट आई से धुंधला दिखना शुरू हो गया। क्या हो गया? और धुंधला धुंधला दिखना शुरू हुआ। हम्म। और मैं गया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। हम्म। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो प्रेशर बढ़ा हुआ है। उन्होंने RFNL और ये सब प्रोफाइल कराई, और उन्होंने कहा कि ये तो ग्लोकोमा का केस है। हम्म। तो ये मेरे को डायग्नोज हुआ। उसके बाद फिर मैं आई ड्रॉप तो डालते ही हूँ उसकी। बस फिर मैं एक साथ में मैंने साथ में है जहाँ पे पंचकर्म कराया। और एक वो लेता हूँ, अक्ष बीज आदि होता है, कुछ काश्याम होता है, वो सिरप होता है जिसमें वो आंवला और ये सब, मतलब अगर आप चाहते हैं मैं इंग्रेडिएंट्स में बता सकता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं तो। आयुर्वेद है ना? हाँ, आयुर्वेद है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो सब नहीं चाहिए। आप मेडिसिन लेते हैं ग्लाइकोमा के लिए, आंखों के लिए? हाँ जी, आंखों में आई ड्रॉप डालने के लिए दे रखी है उन्होंने। 3 आई ड्रॉप डालनी पड़ती है एक बारी में मेरे को। सुबह 2 डालनी होती है, रात को 3 डालनी होती है, दोपहर आपका में 1। आईसाइट कितना है? आई साइट? हाँ, आईसाइट कितना है? अच्छा, वो नंबर पूछ रहे आप मायोपिया का? हाँ जी। वो लेफ्ट आई का तो मायोपी का 1.5 है। हम्म। वो दूर वाला -1.5। और राइट वाली का है 0.5 है, 0.25 है। 0.25 हो गया था, तो ठीक भी हो गया था। लेफ्ट आई का सिलेंड्रिकल भी था। तो बट एक बात जरूर बताऊंगा, आयुर्वेद की जब मैंने 15 दिन की ट्रीटमेंट कराई थी, उससे पहले सिलेंड्रिकल नंबर था। ठीक है, तो उसके बाद सिलेंड्रिकल, डॉक्टर भी हैरान हो गए जान के कि सिलेंड्रिकल पेरिकल में मतलब ठीक हो गया। सिलेंड्रिकल काफी डिग्री तक ठीक हो गया था, तो उसका भी चेंज हो। तो 1.5 लेफ्ट का है, और 0.5 अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊं तो राइट का है। ये सब बेकार की चीजें हैं। सिलेंड्रिकल विलेंड्रिकल जितना आप नंबर्स बता रहे हैं उसके लिए कोई इशू नहीं होता है। अभी आपने ब्लड शुगर चेक करा है अपना? जी हाँ, चेक कराया मैंने। HB1AC 6 महीने पहले चेक कराया था, वो था 5.3। हम्म। HbA1c जो हम्म। वो 3 महीने की एवरेज शुगर लेता है। लेकिन अभी जो चेक कराया था ना जी मैंने, अभी सिर्फ हुआ क्या गलती हो गई, HbA1c नहीं कराया मैंने 6 महीने बाद। बट मैंने ब्लड शुगर चेक कराया तो मेरा 112 आ रहा था। किसमें, फास्टिंग? हाँ जी, फास्टिंग था 112। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 112 मेरा सुबह आया, तो मैंने क्या करा था, रात को कुछ मीठा खा लिया था, लेकिन उससे अराउंड 9-10 घंटे बाद टेस्ट करा पाया मैं। 12 घंटे की फास्टिंग नहीं कर पाया उसमें। कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता। 112 से कुछ नहीं होता है। आप उसके बाद दोबारा चेक करा लो, वो तो कम होगा तो कम होगा। अदरवाइज भी एक बारी दो बारी ब्लड शुगर बढ़ने से कुछ नहीं होता। 100 भी आ जाए, 200 भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होता। तो तो फिर मैं सर एक चीज और बतानी थी आपको।
तो क्या हुआ कि मेरे को वहम हुआ सर। आप कहाँ मैंने रहते HB हो? कहाँ रहते हो? जी मैं उत्तर प्रदेश नोएडा में। नोएडा में रहते हो? डॉक्टर किस टाइप का है? हॉस्पिटल था, डॉक्टर था कोई? नहीं वो लैब थी सर, जिसने लैब ले गया था कलेक्शन करके, और उन्होंने रिजल्ट पब्लिश करे। फिर रिपोर्ट अगर अच्छी है तो मैं आपको रिपोर्ट भी दे सकता हूँ, रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी। व्हाट्सएप कर दीजिएगा रिपोर्ट वगैरह। बट अभी आपकी हेल्थ की क्या कंडीशन के लिए हेल्प चाहते हैं आप? जी मैं बता दूं बस एक चीज और। तो क्या हुआ 112 तो आया जी सुबह के टेस्ट में, मेरे को टेंशन हुई, तो रात को जब मैंने खाना खाया पीपी करे, जो खाने के बाद कराते हैं ना शुगर, खाने के 2 घंटे बाद कराया, वो 90 आया। उससे वो जो उंगली में खून निकाल के लेते हैं, उससे 90 आया मेरा। ठीक है, तो कोई अब दिक्कत नहीं है। आपका ब्लड शुगर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत नहीं है, आंखों की भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप आपका फूड इंटेक कितने बजे उठते हैं आप सुबह? जी फूड इनटेक एक, बट थोड़ा लाइफ स्टाइल दिक्कत है मेरे साथ कि मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता लेट हूँ 12 बजे के आसपास, बट दोपहर को खाना खाता हूँ 3 बजे। मैं 3 बजे खाना खाता हूँ, फिर एक बार रात को खाता हूँ खाना। तो जिस तरह से मैं काम करता हूँ उस तरह से थोड़ा ये था कि साइकिल, मेरी बायोलॉजिकल साइकिल थोड़ी हिली पड़ी है क्या बिल्कुल ही। करते हैं आप? और मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में काम करता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं? जी तो आपका क्या नाइट शिफ्ट वगैरह होता है? जी पार्सल ने, अब जैसे क्या होता है क्या कि 1 से 10 बजे की शिफ्ट है, तो कभी कभी क्या होता है बैठना पड़ता है। एक फिर से होता दस क्या की था क्या? कि 1 से 10 की क्या? सुबह दिन में? हाँ दोपहर से 1 बजे और 10 बजे रात तक की। और अभी अभी आजकल तो 5:30 से 2:30 की चल रही है। 5:30 शाम से रात के 2:30 बजे तक? जी जी करेक्ट। तो ओके। तो आप बायोलॉजिकल साइकिल थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। आपका 5 डे वीक है, 6 डे वीक है? 5 डे पर वीक, 5। हाँ, तो 2 दिन होता है। आप ड्रिंक वगैरह करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बहुत रेयरली कभी हुआ था, लेकिन कभी आपको कहूँ तो अभी 3 महीने पहले एक हल्की सी वो जिसमें 6% अल्कोहल होता है, ब्रीजर। ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता मैं। आप कभी स्पोर्ट्स में रहे हैं? हाँ मैं रहा हूँ, मैंने जब तक मैं 18 साल का था, 17 साल का था सॉरी, तब तक मैंने क्रिकेट खेली एक्टिवली, बहुत अच्छी तरह, बहुत ही रिगोरस क्रिकेट खेली है, और बहुत ही रनिंग बहुत करी है फास्ट। लेकिन उसके बाद मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था अनफॉर्चुनेटली। अभी आपकी वॉकिंग वगैरह या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कितनी है? जी अभी तो मैं नहीं कह सकता कि है मेरी फिजिकल एक्सरसाइज। वो दिक्कत एक और है ना जी, जब 2 साल पहले डायग्नोस हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज मत करो, डर लगने लगा, नसों में दर्द होता है, आंखों के साइड में, आंखों में दर्द रहता है, कभी कभी आंखें लाल हो जाती है, आंखों में से पानी निकलता है, ये दिक्कतें हैं मेरे। इस वजह से मेरा बहुत सारे प्लान रुक गए हैं जी, कुछ कर नहीं पाता इस वजह से मैं। 1 मिनट, मुझे एक बार एक्सप्लेन करिए क्या प्रॉब्लम क्या है? ग्लॉकोमा, ग्लॉकोमा काला मोतिया बोलते हैं ना हिंदी में से, हाँ हाँ। वो है ये ग्लॉकोमा, काला मोतिया। इंग्लिश में ग्लॉकोमा बोलते हैं, GLAUCOMA, और हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं ये लोग, और एक आध नाम और है इसका तो क्या हिंदी में बोलता है कुछ। डॉक्टर? कितना क्या दिक्कत देगा आपको? जी वही विजन की दिक्कत होती है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, ये पेरिफेरल फील्ड्स जो होती हैं, मतलब जो एक तो आई की मिडल फील्ड होती है देखने की, रेटिना की, और एक साइड की होती है, तो लेफ्ट साइड वाली आई की है ना जो, वो लेफ्ट आई की फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, साइड वाली, तो सेंट्रल विजन है उसमें लेफ्ट में। बेसिकली आंखों की प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी हाँ जी, और नर्व डैमेज हुआ है ना उस वजह से। और कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? जी और मेरे को पता नहीं, वीकनेस बढ़ी रहती है, डिप्रेशन रहता है इस वजह से। डिप्रेशन कब से है? जी डिप्रेशन तो सर डिप्रेशन का क्या है कि मैं कह नहीं सकता कब से, कि जब मेरे साथ ये होता था, स्ट्रेस प्रोन बिहेवियर होता था, कभी भी कुछ अगर हल्का सा हो तो थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस ज्यादा होता है, सोचता ज्यादा हूँ मैं थोड़ा। और क्या है कि एक दो चीजें और है उनमें, मतलब ऐसे कोई, मतलब मेरे को डिप्रेशन नहीं कह सकता, स्ट्रेस एंग्जाइटी ज्यादा, एंग्जाइटी हाँ, एंग्जाइटी बीच में क्या होता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी 2016 में। फिर इको कार्डियोग्राम कराया हार्ट का टेस्ट का, वो नॉर्मल आया सर। आप मैरिड है? हाँ जी, नहीं नहीं मैरिड नहीं हूँ, मैरिड नहीं हूँ। आपकी एज कितना बताया, 30 या 32? 30। 30।
अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं? फैमिली के साथ रहता हूँ। फैमिली के साथ रहता हूँ। फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, बट लेकिन आदत है अपनी स्ट्रेस लेने की, डिप्रेस हो जाता हूँ, ये है। ओके। ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई? 2 साल पहले? ये जी डायग्नोज 2 साल पहले हुई है। हाँ। अराउंड 3 साल पहले से हुई होगी, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है पहले। ओके। अब प्रेशर बढ़ जाता है का। 3 साल पहले उसको छोड़िए, 3 साल पहले आप कितना पानी पीते थे? जी मेरे आदत ये थी कि मैं उठते ही पानी पीता था, 2 गिलास पानी पीता था। और क्या बोलते, ज्यादा पानी तो मैंने कभी नहीं पिया। खाने मैं के काम साथ पानी करते पीते करते, थे? नहीं खाने के साथ कभी पानी नहीं पिया, दिक्कत यही है। खाने के 45 कितनी देर मिनट बाद पहले पीते थे? खाने के 45 मिनट बाद जी। खाने के 45 मिनट बाद? और पहले भी पीते थे? तो पहले कभी कभार थोड़ा सा पी लिया तो पी लिया, पहले भी अराउंड 30 मिनट पहले तो पीते था, जो स्टबर्न आदत थी मेरी, तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कभी पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हुई है? ब्लीडिंग हुई है? क्या ब्लीडिंग कहाँ पे सर? रेक्टल ब्लीडिंग स्टूल के साथ में? हाँ जी हुई है, हाँ कब हुई है, हुई है? हाँ कब हुई है? पहले हुई थी। ये अराउंड मैं नोटिस करा जब मैं अराउंड 21 का था तब भी नोटिस करा, 23 का था तब भी नोटिस करा, अराउंड 25-26 का था तब भी नोटिस करा, उसके बाद नोटिस नहीं करा मैंने। कितना फ्रीक्वेंटली होता था? जी होता तब था ये जब मैं ज्यादा जोर लगाता था, तो ये तब होता था मेरे को, और हो जाता था जिस दिन जोर लगाया तब होता था। ये आप खाने के फ्रिक्वेंटली साथ होता पानी था पीना कब बंद किया आपने? जी। ये तो तब जब 18 साल का था तभी कर दिया होगा मुझे लगता है, हाँ। आप जब खेलते थे तो ज्यादा पानी पीते थे? जब मैं खेलता था तब एक मिनट जी, क्रिकेट खेलता था, हाँ जी, जब क्रिकेट खेल के आया पी गए 1 बोतल पूरी, गुड़ गुड़ करके, हाँ 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 जी। 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की? 1 लीटर पी गए एक बारी में। हम्म। फिर थोड़ी देर बाद और प्यासा जी, क्योंकि गर्मी में भी खेलता था, ठंड में थोड़ा कम पानी पीता था। और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कितनी पीते थे आप? तब कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली सर बीच में कोल्ड ड्रिंक तो बीच में छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी शुरू करी थी, ज्यादा नहीं पी, ऐसे है कि कभी कभी ज्यादा हो गई, कभी कभी कम पी। कभी कभी 2 लीटर भी पिए? हाँ जी पिए, हाँ कभी कभी पिए। अकेले 2 लीटर? हाँ जी अकेले 2 लीटर भी पिए। कितनी बार पिए होगी साल में उस समय? मैं बताता हूँ, जब मैं रात को उठना चाहता था पढ़ने के लिए तो थम्स अप ले आता था भाई, ताकि थोड़ा सा फ्रेश रहे, तो अराउंड मैं कह सकता हूँ 6-7 बार पियोगी सर। पूरी लाइफ में या उस समय? पूरी लाइफ में मैं बता देता हूँ सर, गिन लीजिए 10-12 बार हो गया होगा सर। और 1-1 लीटर 600 ml? ये तो अराउंड हो गया होगा, अगर मैं गिन के बताऊँ तो 40-50 बार हो गया होगा। अभी रिसेंटली कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? रिसेंटली बिल्कुल नहीं पीता सर, लिम्का कभी कभार पी लेता हूँ, नमक वो अपना नींबू वींबू डाल के। कितना फ्रिक्वेंटली? बहुत कम, जैसे कि अभी पिया था 1 हफ्ते पहले। और क्योंकि मैं थोड़ा सा ये है कि मेरा थोड़ा सा ये भी है कि मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, तो मैंने सोचा कि कफ अगर प्रकृति है, कफ वाली प्रकृति है, तो ठंडा नहीं पीना चाहिए। तो अब मैं ठंडा पानी तो फ्रिज का पीता ही नहीं हूँ, तो मैं इसलिए लिम्का भी बहुत मॉडरेशन में पीता हूँ। ये मैं जितनी भी हॉट ड्रिंक कफ ज्यादा की पीता हूँ। जो प्रकृति है ना, आयुर्वेद वगैरह है, हाँ जी, ये सब बेकार चीजें हैं। ठीक है, हाँ जी सर, हम किसी को ठंड और गर्म का किसी को कुछ नहीं पता। आप जितना गर्म पियोगे उतना आपकी ठंड बढ़ेगी। ये सारे अच्छा। सिस्टम उल्टे होते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, इनको छोड़ दो आप। तो सबसे पहले तो आप सारी जितनी भी डॉक्टरी आती है ना, आपको सारी भूल जाओ। ठीक है। एनीवे, पहले तो मेरा काम है पहले पुराने चीजों का पता करना। तो आप कोल्ड ड्रिंक्स कभी कभी पी लेते थे ज्यादा भी? डेफिनेटली पीता था सर। तो जब 2 लीटर की होती थी कितने टाइम में खत्म कर लेते थे? 1-2 घंटे में खत्म कर लेते थे या एकदम एक ही साथ खत्म कर देते थे? नहीं एक ही साथ कभी नहीं सर, मैं आधा आधा गिलास भरा तो पूरी रात में पी ली। रात को उठा रहता था तब मैं पढ़ने के लिए। रात को पेशाब आता है? रात को बहुत रेयरली आया जी, जैसे कि सोते हुए बीच में बोल रहे आप कि नींद खुल गई पेशाब करने, नहीं, बहुत रेयरली हुआ होगा, लाइफ में 2-3 बार नोटिस करा होगा। कभी आपको सोते में प्यास लगी, मुंह सूखा और आपने सोते में उठ के पानी पिया? जी हाँ पिया, जब मैं छोटा था तब भी हुआ, और बड़ा था अभी 20 से 30 के बीच में भी ये 1-2 बार हुआ होगा। हाँ हुआ है। बेड की प्रॉब्लम थी छोटे होते हुए? नहीं बिल्कुल नहीं, कभी 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल? नहीं। मेरे को याद है सर, क्योंकि मेरे एक कजन को थी, तो मेरे को याद है कि मेरे को नहीं थी, तो ये।
अब रह गया आपका बाकी और कोई इशू हेल्थ रिलेटेड? जी मैं बता दूं, 1 मिनट सर। एक एक चीज और बतानी थी आपको, हेल्थ रिलेटेड इशू एक है, मैं वो बता देता हूँ। कुछ बट एक चीज और बतानी थी कि जब मैं अराउंड 20 से 22 का था सर, हम्म 20 से 23 का था सर, 23 हम्म का प्रिसाइजली। तो एक दिन क्या करा भाई, ट्राई करने के लिए कि भाई कभी ड्रिंक तो करी नहीं है मैंने अल्कोहल। तो एक दिन क्या करा है कि वो अपनी नीट पी ली, एक 500 मिलीलीटर की, आप अद्दा बोलते हैं इसे। मतलब दूसरे जो ब्रांड होते हैं वो भी पी, फिर वो दूसरी मिक्स भी पी। तो ऐसा मैंने करा है अराउंड 3 महीने में एक आध बार, विद इन दैट स्पैन ऑफ 3 ईयर। मतलब एक बारी में आधा नीट ले लेते थे? हाँ नहीं, ऐसे गुट गुट करके नहीं सर, वो गिलास में डाल डाल के एक बार पिया, एक बार पिया। और क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा ब्रांड पिया, जैसे एक बार वोडका ले ली, या फिर वो स्कॉच ले ली, और फिर बियर भी पी, ब्रीजर भी पी। वो तब तब की बात है सर, जब मैं 22 से 23 का था। 22 से लेकर 24 के बीच में करा होगा मैंने ये काम। और उसके बाद तो उसके बाद का मैंने आपको बता दिया कि मैंने कोई रेगुलरली कभी ड्रिंक नहीं करी, और स्मोकिंग भी नहीं करी रेगुलरली। तब अभी उसके कितना साथ कभी ड्रिंक अगर करते करी हैं? होगी 22 से 24 के बीच में, तो अभी ये मेरे कितना को एक ड्रिंक हैबिट करते है हैं? सर। अभी तो चलिए अराउंड उन मैंने सब बताया बातों जैसे का, आपको, ड्रिंक 3 ड्रिंक से महीने में ड्रिंक ड्रिंक से 3 कुछ नहीं महीने होता। पहले एक थोड़ी सी छोटी ब्रीजर की बोतल पी ली थी, जिसमें 6% अल्कोहल होता है। ठीक है, उसके छोड़ अलावा दीजिए मैंने कभी छोड़िए पी नहीं। छोड़िए। आप एक बारी में रोटी कितनी खाते हैं? सर अब तो देखिए, सब्जी अच्छी लगती है तो 3-4 भी खा जाता हूँ, नहीं अच्छी लगती तो एक खाता हूँ या 2 खाता हूँ। 2 खाता हूँ मैं, अगर एवरेज बोलूँ तो आपको। ठीक है। आप अभी बाहर के खाने के ऊपर कितने डिपेंडेंट हो? बाहर का खाना खाते हो या छोड़ दिया? सर आजकल तो लॉकडाउन है, फॉर्चुनेटली बाहर का खाना नहीं अदरवाइज? खाता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो सर खाते ही हूँ बाहर का खाना। आज देखिए, अब मॉडरेशन में, अब तो इस ईयर मॉडरेशन में, अप टू लास्ट ईयर, हम्म बाहर का खाना बहुत खाया जी, फास्ट फूड खाया मैंने। नॉनवेज ज्यादातर? हाँ जी, नॉनवेज। ज्यादातर नॉनवेज खाते हो बाहर का? हाँ जी हाँ जी, सिर्फ नॉनवेज ही खाता हूँ, बाहर बाहर का वेज में खाता नहीं सर, बाहर तो का, जब और आप तो घर में मिलता लास्ट है। ईयर तक खाते थे तो रोज खाते थे नॉनवेज? नहीं नहीं सर, ट्यूसडे थर्सडे नहीं खाया, हम्म स्ट्रिक्टली ट्यूसडे थर्सडे नहीं खाया। उस अपने बिलीफ ने एक हेल्प करी कि 2 दिन तो हमें छोड़ दिया, और देन मंडे टू फ्राइडे वैसे बिजी रहते थे तो एक आध बार उसमें हो जाता था। सैटरडे संडे में से एक दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेकेंट हो जाता था, ज्यादा खा जाते थे। चलिए ठीक है, इन सब बातों को छोड़ देते हैं। आप हाँ सर। अभी लॉकडाउन में हो, घर घर से काम कर रहे हो या जा रहे हो ऑफिस? जी घर से काम कर रहा हूँ बिल्कुल। तो कब तक करेंगे? 17 तक या उसके बाद भी चलेगा? जी ये तो कंपनी से ऑर्डर नहीं आया, बट 17 तक तो डेफिनेटली है। तो चांसेस क्या हैं, उसके बाद भी चलेगा? मुझे लगता है हाँ जी सर, चांसेस हैं। ओके। आप 2 टाइम खाना खाओ, 10 बजे और 6 बजे। सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। यस। अच्छा। पानी जो पियोगे आप 8, 9, 10 बजे, 10 बजे खाने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके, और उसके अलावा 8 बजे एक गिलास और 9 बजे एक गिलास, और एट ए टाइम एक ही गिलास पियोगे, इससे ज्यादा नहीं पीना। सर समझ नहीं आया सर, आप कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे खाने के साथ पानी पीना है? हाँ, और उससे पहले 8 बजे पीना है और 9 बजे पीना है। अच्छा, सुबह 8 बजे और सुबह 9 बजे। हाँ, और ठंडा मतलब नॉर्मल पानी पीना है, नॉर्मल ठंडा, फ्रिज का पानी। फ्रिज का पानी पीना है? हाँ, फ्रिज का पानी पर नॉर्मल ठंडा, बहुत चिल्ड भी नहीं हो, बहुत मतलब बहुत चिल्ड नहीं हो, एवरेज सा ठंडा हो। चलिए ठीक है, ओके। तीनों 3 टाइम। गिलास हो गए सर ये। हाँ। और शाम को 6 बजे खाना खाना है, उसके लिए भी 4, 5, 6 बजे खाना पानी पीना है। 4 बजे पानी पीऊँ, 5 बजे पानी पीऊँ, फिर 6 बजे पानी पीऊँ? जी हाँ। अच्छा, समझ गया पैटर्न, ओके। तो इसको करो 3-4 दिन और बताओ क्या फर्क पड़ता है आपको। अच्छा अच्छा, सर एक एक तो काम चीज। हो गया। हम्म। और दूसरा काम हो गया कि आप हाँ, जब भी जागे होते हैं तो हाँ। 30 मिनट्स से लेकर 60 मिनट्स के बीच में एक बारी 5 मिनट के लिए घर में चलिए। 5 मिनट अच्छा। चलने के बाद 5 मिनट लेट जाओ। तो ये चीज आप हर 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे में एक बारी करें। पूरे दिन में करीब करीब 15 बारी हो जाए। तो 15 15 बारी बारी एक घंटे 5 मिनट चलोगे, 15 मिनट 5 मिनट के लिए लेटोगे, और जो बाकी का सोना लेटना है वो अलग है, और इसको बैठना नहीं है, इसको लेट ही लीजिए। अच्छा, शवासन टाइप का होता है जो, है? मतलब कि बिल्कुल रिलैक्सेशन में लेटना है और नहीं अपना नहीं, जैसे चलना है, मर्जी नॉर्मल करवट वॉकिंग। वरवट बदल के आराम से, जैसे भी आंख बंद करके आराम से लेटना है वैसे लेट लीजिए। उसमें कोई वो शवासन वगैरह वाली कोई सिचुएशन नहीं है। आराम से रिलैक्स करके कभी लेफ्ट सोलिए, कभी राइट सोलिए, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। और वो लेफ्ट राइट भी करना है, कभी लेफ्ट ले लिया, कभी राइट ले लिया।
सर लेफ्ट राइट होता है ना, तो मेरी ये जो नसें है ना सर, नसों में दर्द करता है सर। ये गर्दन की सर्वाइकल भी है सर, सर्वाइकल और बैकबोन में थोड़ा दर्द रहता है, और थोड़ा सा क्या है कि गर्दन में चक्कर आ जाते हैं कभी कभी। अगर मैं गर्दन घुमाऊं ना सर, तो चक्कर आ जाते हैं सर मुझे। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे लेट लीजिएगा। अच्छा। तो अगर आपके इतने सारे इशू हैं तो फिर आप ऐसा करो, मेरे को 2-3 दिन के लिए रोज की रोज डिटेल्स बताओ कि क्या लग रहा है आपको। रोज एक बार फोन करो मेरे को, 2 बार या व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज बताओ कि क्या चल रहा है आपका, या बात ही कर लेना हर रोज शाम को ना, एक बार 8-9 बजे के बीच में एक बार बात कर लो। अच्छा, ये जो पैटर्न है आपने बोला 8-9 बजे, 8-9-10 और 4-5-6 वाला, और और इसके वो अलावा 5। कुछ भी खाना पीना नहीं है आपको, हाँ, जो भी अच्छा। खाना पीना हो इसी के बीच में खाना है। अच्छा, और सर वो जो दवाई लेता हूँ ले सकता हूँ? कोई जरूरत ही नहीं है, दवाई से कुछ होने ही नहीं वाला। और सर क्योंकि जैसे वो आई ड्रॉप डालता हूँ जो आँख में। जरूरत नहीं है, हाँ जी। जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। कोई बंदा इस चीज की गारंटी देता हो कि इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी तो जरूर लो, पर जो गारंटी नहीं दे तो छोड़ दो। आपकी मर्जी क्योंकि है, सर। आपकी मर्जी है। आप सिंपल सी एक चीज समझो कि दवाइयों से आप डॉक्टर से स्पेसिफिकली पॉइंटेडली पूछ लो कि इससे क्या होगा, कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। अगर वो कहता है हाँ। 1 साल 2 साल 5 साल के बाद ठीक होगा, या वो कहता है कि जी आपका प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज स्लो होगा, तो छोड़ दो। हम्म। क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज, आपका ये सिस्टम जो भी प्रॉब्लम्स है 2 महीने में खत्म हो जाएगी। अच्छा, और सर 2-3 महीने तक आपको रोज कॉल करना है मेरे को? नहीं नहीं, मतलब 5-7 दिन बस, उसके बाद रूटीन आपका एक बार बन जाएगा, फिर आप कॉल करो ना करो आपकी मर्जी। अच्छा, 5-7 दिन आपको मेरे को कॉल करना है, फिर उसके बाद रूटीन हाँ बनेगा। देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग, आंखों का मेरे को बहुत ज्यादा कॉल्स नहीं आया हुआ, आंखों का मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। मुझे जो आंखों की और समस्या होती है कि अगर किसी का आंखों का आईसाइट डिटीरिएट कर रहा है, उसको रोकना है तो वो रुक सकता है, किसी को रिवर्स करना है तो रिवर्स हो सकता है, और अगर किसी को मोतियाबिंद होने वाला है उसको स्टे करना है कि मोतिया ना हो, वाइट वाइट, मतलब वाइट के बारे में तो सुना हुआ है, जैसे मुझे भी आज से 10 साल पहले बोला था, तो आज की डेट में मैं पहले -2.5 का चश्मा लगाता था, मैं -1.75 का लगाता हूँ। और वो अच्छा। भी मैं नॉर्मली नहीं लगाता, बाहर जाता हूँ ड्राइविंग वगैरह करता हूँ तभी लगाता हूँ, अदरवाइज 90% नहीं लगाता मैं। अच्छा। तो मुझे पढ़ते हुए भी दिक्कत हुई थी, पढ़ते हुए के लिए भी मैंने चश्मा यूज करना शुरू किया था। अब मैं पढ़ते हुए कंप्यूटर वगैरह कुछ भी यूज करता हूँ, नहीं करता पिछले 10 साल से। मुझे 10-15 साल अच्छा। पहले प्रॉब्लम्स हुई थी। तो उस तरीके से उतना ही मेरा है, काले वाले के बारे में मैंने नहीं पढ़ा हुआ। बट आपको जो भी चेंजेस होगा 2-4 दिन में मैं करवा दूंगा, हफ्ते में करवा दूंगा मैं आपको, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो अगर अच्छा आप सर। बहुत हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है, वो तो ठीक है। जैसे कि पापा कहते हैं कि यार ये दवाई अगर लेनी है, मतलब आयुर्वेद उनका थोड़ा विश्वास है, उनको तसल्ली बनी रहती है, तो सर वो खाने के साथ ही ले सकते, तो खाने के साथ ही लेनी होती है सर? जी देखो, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, आपकी दुनिया के जितने भी मेडिसिन के कंसेप्ट हैं सबके सब गलत हैं, सबके सब उल्टे हैं। आप इतने हम्म। दिनों से खाने के बाद पानी पी रहे हो 45 मिनट बाद, हम्म। उसके पीछे साइंस क्या है? सर उसके पीछे यही चीज साइंस की, डाइजेस्टिव जूस जो होती है, कोई वो ना वो अग्नि ना, जठर अग्नि ना बुझ जाए, हम्म, इसे खाने के बाद पियो। अग्नि को पहले वो डाइजेस्ट करने दो, फिर वो अग्नि जब अपना काम कर लेगी, फिर उसके बाद पानी पियो, पहले ना बुझे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं लोग। जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, आपके स्टमक में एसिड्स और एंजाइम्स आते हैं या पहले से होते हैं? सर वो पहले से होते हैं। किसने बताया आपको? सर सर मैंने देखिए सर, मैंने इस पे रिसर्च नहीं करा, और मतलब कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मेरा एक ओके गैस है सर ये। ओके, देखो, अगर आपके एसिड्स और एंजाइम्स पहले से होते तो देर इज नथिंग स्टमक में जो कि उसको होल्ड बैक करके रखे, तो वो आपके इंटेस्टाइन में चलते रहने चाहिए। हम्म। मतलब आपका जो भी खाना होता है पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में, छोटी से बड़ी में, वहां से रेक्टम से हाँ। बाहर हो जाता है। हाँ। तो अगर आपके पेट में इस समय खाली, जब आपने कुछ नहीं खाया हुआ उस समय एसिड है तो एसिड चलना चाहिए, हम्म। अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है। तो यूजली जो मेडिकल साइंस बोलती है वो ये कहती है कि जब आप खाना खाना बैठते हो या खाने के बारे में सोचते हो तब एसिड मूव करना शुरू करता है। हम्म। खाना और एसिड रिएक्ट करता है तो गैस बनती है। हम्म। ऊपर वॉल लगा होता है, जो आपका फूड पाइप के ऊपर एक वॉल्व होता है जो एक वन वे होता है, खाना जब हम्म। उसके ऊपर गिरता है वो खुलता है, खाना अंदर जाता है वो बंद हो जाता है। हम्म। तो जब आपका एसिड और खाना मिलता है, गैस बनती है, तो ऊपर हवा का प्रेशर पड़ता है, तो वो खाना इंटेस्टाइन में प्रेशर से जाना शुरू होता है। हाँ। ठीक है। अब जितना भी प्रोसेसिंग होना होता है एसिड्स का और खाने का, अभी समझते हैं 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए।
राइट। वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में प्रोसेसिंग हो गया। अब आप उसको इक्वेट कर सकते हो आटा गूंदने से। सीमेंट का जो मकान बनाने के लिए करते हैं ना, प्लास्टर बनाने के लिए या मकान की चिनाई करने के लिए सीमेंट का वो बनाते हैं, तो उसमें सेट होना होता है। कंसेप्ट सेट हो गया, जैसे आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदने के बाद सेट हो जाता है। जब उसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाती है, देख लेते हैं कि भाई हाँ भाई अब आटा गूंद गया है, ठीक है। अब उस आटे को लेकर आप एक मिक्सी में डाल दो और उसमें जी। थोड़ा सा पानी डाल दो ठीक है। और उसको दोबारा से आटे की कंसिस्टेंसी को बराबर करने की कोशिश करो, वो नहीं होगा। एक बार जो चीज सेट हो जाती है तो उसको आप अनसेट नहीं कर सकते। तब क्या होता है, पानी अलग होगा और आटा अलग होगा। इसी तरीके से सीमेंट का होता है, आपने एक बार सेट कर लिया, सेट करने के बाद में उसकी कंसिस्टेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से जब आप खाना खा लिया उसके बाद में 45 मिनट बाद पानी पियोगे तो वो खाना और एसिड नहीं मिलेगा उस पानी को, क्योंकि सॉलिड नीचे रहेगा और पानी ऊपर रहेगा। हाँ। तो वो पानी करेगा क्या? वो पानी आपके जो खाने के साथ मिलकर खाने को तोड़ देगा। जैसे मिक्सर में डालते हैं, मिक्सर में डालोगे तो अगर उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मिक्सर में मिक्स करने की कोशिश करोगे, पानी को, आटे को, या आप टूथपेस्ट भी ले सकते हैं, तो उसको आप विजुअलाइज करके देखिए कि वो आपके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, दाने दाने से बन जाएंगे और पानी अलग दिखाई देगा। तो जो जैसे कंचे होते हैं ना, कंचों को एक जार में डाल देते हैं तो पानी डालते हैं तो पानी बीच वाले स्पेस में आ जाता है, तो उस तरीके का सिचुएशन बन जाएगा। अब उसके बाद आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद आपके इंटेस्टाइन्स में खाना चलना शुरू हो जाता है। 45 मिनट बाद पानी पिया आपने तो वो पानी कुछ खाने में जो एसिड होता है उसको लेकर नीचे से निकलना शुरू हो जाता है, बीच में जो छेद से बने होते हैं, क्योंकि अब वो कंसिस्टेंट नहीं है, अब वो पानी को ब्लॉक नहीं कर सकता। जब ये जाने शुरू होता है तो वो जो हमारा एसिड होता है, स्टमक एसिड, बहुत हाई लेवल का एसिड होता है, 1.5 to 2.5 का उसका पीएच लेवल होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। हाँ। उस एसिड का जो प्रोटेक्शन होता है वो सिर्फ स्टमक में होता है, कि स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होता है, म्यूकस लाइनिंग, जो स्टमक को बचा के रखती है। पर वो प्रोटेक्शन और कहीं नहीं होता बॉडी में, ना फूड पाइप में होता, ना इंटेस्टाइन्स में होता, ना कहीं और होता। तो जैसे ही पेट से एसिड खाना निकलता है तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, जो कि उसके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जब ये पानी और एसिड निकलने लगता है तो इतनी स्पीड से निकलता है कि वो न्यूट्रलाइज नहीं होता। हाँ। वो पानी और एसिड जाके सारे शरीर में फैल जाता है और सारे शरीर का बेड़ागर्क कर देता है। और इसमें आपका क्या क्या रोल, किस किस चीज का, कोल्ड ड्रिंक का कितना रोल है, आपकी आंखें क्यों खराब हुई? क्योंकि ज्यादातर लोगों को इससे प्रॉब्लम जो होती है आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जो आप कह रहे हो 21-22 साल की उम्र में आपको हुई थी। हाँ। ठीक है, तो वो वहां मैच करता है कि कहीं ना कहीं उसका इसका भी रोल है, जो आप 45 मिनट बाद पानी पीते हो और आपने उसी समय के आसपास पीना शुरू किया, ठीक है। और उस समय के आसपास आपने खेलते थे, तो खेलते हुए ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हो तो कम होती है ये प्रॉब्लम्स, जो एसिड निकलता है ना, क्योंकि वो फिर पानी वगैरह भी उसी हिसाब से मूव करता है। और जो लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले होते हैं उनका जो स्टमक एसिड्स होते हैं वो भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते एज कम्पेयर टू एक्टिव पीपल। जो आदमी जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसके स्टमक एसिड्स उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। हाँ। हाँ। सो मोस्ट लाइकली समहाउ इट हैज स्टार्टेड हिटिंग यू इन आईज। तो वो आईज में क्यों हिट किया, इंस्टेड ऑफ नीचे जाने के ऊपर क्यों वापस आया, वो पता नहीं। अब उससे क्या हुआ कि आपका पूरा जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्लड का मूवमेंट है, आपके आईज की जो नर्व्स हैं वो खत्म हो गया। आपकी जो नर्व्स होती हैं वो भी टिश्यूज की बनी होती हैं। उन नर्व्स के टिश्यूज, जो वॉल्स होती हैं, जो दीवार, मतलब उसका जो पाइप होता है, उस चाहे वो पाइप कितना भी छोटा होता हो, उसके अंदर भी ब्लड सप्लाई होती है। वो ब्लड सप्लाई खत्म हो गई, वो डेड होना शुरू हो गए, ठीक है। हाँ जी। अब आपको उस ब्लड सप्लाई को चालू करना है। अच्छा। तो जब आप खाने के साथ पानी पीते हो और वो पानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का, मतलब कंसिस्टेंसी का होता है, कि जो खाने को एक पर्टिकुलर पेस्ट बना सके, तो वो ज्यादातर पानी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर आपकी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। उसका पता आपको इस तरीके से चलेगा कि जब आप इस सिस्टम को चालू करोगे तो आपके सलाइवा आने लगेगा मुंह में, परंतु वो सलाइवा तब ज्यादा आएगा जब आप सिर्फ खाने के साथ पानी पियोगे, उसके अलावा पानी बंद कर दोगे।
अच्छा, बट आपने सर पहले खाने से पहले भी बोला 2 घंटे वो से इसलिए पहले। बोला है क्योंकि आप सर्वाइकल वगैरह की कंप्लेंट भी कर रहे हो। वो प्रॉब्लम होती है जब आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में बढ़ने लगता है। तो पहले मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लीन कर दो। वो तो पहले वाला पानी है ना, खाने से पहले का, वो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लीन करेगा, तो आपको सर्वाइकल वगैरह में शायद थोड़ा सा आराम हो जाएगा उससे। अच्छा फिर उसके बाद आपको बीच में कुछ दिनों के लिए इसके ऊपर डालना पड़ेगा, जब आप खाने के साथ सिर्फ 1 गिलास पियोगे। अच्छा 3 रोटी के साथ में 1 गिलास पानी पीना है, तो आपका एवरेज खाना 3 से 4 रोटी रहेगा 2 बारी। ठीक है। तो कम से कम 7-8 रोटी दिन में खा लिया करना। और उसके अलावा वॉक एंड रेस्ट करोगे, जो कि आपको भूख बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। और आप बीच बीच में कुछ नहीं खाओगे कि आपको भूख लग रही है बीच में कुछ खाना हो, वो नहीं खाओगे आप। ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम का, और नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ज्यादा खा लो। आपके खाने में रेस्ट्रिक्ट नहीं है, टाइमिंग में है सिर्फ। अच्छा, और 10 बजे और 6 बजे और से 2-2 घंटे पहले 300-300 मिलीलीटर पानी पीना है। 300 पी सकते हो, पर खाना अगर आपका 300-250 का आसपास रखो। अभी आई डोंट नो आपके कितना स्ट्रांग होगा सिस्टम, तो अभी आप 250 के आसपास रखो। ठीक है, 250 नॉर्मल पानी पीना, गर्म नहीं पी सकता, ना गुनगुना। ना ना, गुनगुना पानी पीने से आपके मसल्स वीक होंगे, आपके और डेड होंगे, जो भी नर्व्स वगैरह होती हैं। गर्म पानी से कभी कभार फायदा होता है कि आप बहुत दिनों से आप बहुत कम पानी पीते हो, डिहाइड्रेटेड हो, आप बीमार पड़े हुए हो, तो 1-2 दिन के लिए गर्म पानी पीना इज जायज। पर अगर आप रोज रोज पीते हो, आपका पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। अच्छा आपकी बॉडी में स्पेज्म होता है हर जगह पर। स्पेज्म होता है आपका ठंडा गर्म होने से। आप एक ही जैसा पानी पियोगे तो स्पेज्म खत्म हो जाता है, बॉडी एकदम फ्लैट हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक बहुत है, से तो ये कंसेप्ट दो। हैं, बहुत से कंसेप्ट हैं। ये बेसिकली जितने भी कंसेप्ट हैं, ये आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है आप ये जान पाओ कि भाई जो लोग इसको फॉलो करते हैं उसको नुकसान क्या होता है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं अपने यूट्यूब पर आपका वीडियो डालूंगा, तो उससे कम से कम लोगों को पता तो चलेगा इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी पिछले 4 दिन में 3 लोग तो बोल चुके हैं उनको पाइल्स और फिशर्स वगैरह की प्रॉब्लम हुआ इस तरीके से, खाने से पहले पानी पी के सुबह 2-2 लीटर पानी पीकर उससे नुकसान होता है। सुबह से ज्यादा वो जो खाने के बाद है ना पानी पीने वाला सिस्टम, 1 घंटा बाद, 45 मिनट, आधे घंटे बाद, वो बहुत डैमेज करता है। वो अच्छा कभी नहीं करना चाहिए। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पे वीडियो डालें तो मेरा नाम और ये एड्रेस और ये थोड़ा सा हटा दूंगा इसको। मैं, अच्छा, हाँ हटा जी दूंगा। प्लीज, ठीक। बस ये हटा दीजिए, बाकी बेनिफिट के लिए डाल दीजिए प्लीज। देखो इन चीजों से आप ज्यादा मत डरो, क्योंकि जो भी लोग हैं ना, जिसको जब तक बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नोबडी इज गोइंग टू चेक द यूट्यूब। अगर आप कहें तो पूरी दुनिया की, मेरे यूट्यूब में टोटल 600-700 व्यूज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पर डे का। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700-800 करोड़ से ज्यादा है, तो चांसेस कि आपके किसी जान पहचान वाले के पास जाए बहुत रेयर होता है। फिर वो पूरा पूरा सुने नाम तक। मैं आपका नाम वाम तो हटा ही दूंगा। हाँ जी, नाम प्लीज हटा दीजिए, हाँ आपकी रिक्वेस्ट हाँ, है। वो हटा दूंगा, चिंता नहीं करिए। पर अदरवाइज ऑल्सो वी शुड बी बोल्ड इनफ। आप उसको बात को समझो कि वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग, एंड वी शुड, अगर हम हाइड नहीं करें तो कम से कम हमारे बीच में एक वो रहता है कि वी हैव टू बी परफेक्ट। अगर हम दुनिया के सामने किसी चीज को नहीं रख सकते तो करना भी नहीं चाहिए। जी ठीक है, तो मैं आप इसको करो, फॉलो अप करो, और लेट्स सी इसका आपका प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। मैं अच्छा आईज के बारे में एक बात बता देता हूँ कि जो आईज की नर्व्स डेड हो जाती है ना, जिसका कोई इलाज नहीं होता, मुझे उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा। एक, ग्लोकोमा। नहीं ग्लोकोमा नहीं बोलते, एक होता है जिसमें आईज के मसल्स, मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे वो पेशेंट था, उस पेशेंट का सुबह उठेगा थोड़ी सी आधी आंख खुलेगी, ठीक है, अच्छा और आधे 1 घंटे के बाद में उसकी आंखों की जो पलकें हैं वो ड्रूप कर जाएंगी, गिर जाएंगी, आंखें बंद हो जाती थी। अच्छा तो उस बंदे को 2-1 महीने में, 2-3 महीने में ठीक किया था। सर, ठीक हो गया पूरा? हाँ, 100%। अच्छा और वो दुनिया में कभी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। उसके बाद मैं किसी और से मिला था, उसको 10 साल से प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हुआ। ये बंदा जब इसको प्रॉब्लम हुई थी, उससे 2-3 महीने बाद मेरे कॉन्टेक्ट में आ गया था। अच्छा सो होपफुली आपको भी शायद ज्यादा देर नहीं हुई, होपफुली रिकवर हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ सर, अभी होपफुली ये तो है ही, मतलब कि थोड़ा विजन तो है ही अपना। आप कह रहे थे कि आप रीजनरेट भी हो जाता है विजन, ये वो। अरे और बड़े नर्व। आराम से हो जाता है। आप देखो तो सही हफ्ते में क्या 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 होता है। आपको जो वॉक एंड रेस्ट जो बताया ना, उसको बिल्कुल डॉट बाय डॉट कर लो एंड लेट अस सी इट। ठीक है सर, और आपको मैं 7 दिन तक रोज कॉल करता रहूंगा। हाँ, 2-4 मिनट में, ज्यादा लंबी कॉल नहीं, बट 2-4 मिनट में जस्ट फीडबैक दे दीजिए कि क्या हुआ।
क्योंकि ठीक है सर। जो मेरा भी इंटरेस्ट क्या होता है, अब मान लीजिए मेरे पास 10 कॉल्स आ रही हैं एसिडिटी के, मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, एसिडिटी वालों को फटाफट बता दिया वो ठीक हो जाते हैं। पर जी आपका इंटरेस्ट ये है कि उसको 100% करना है, तो 2-4 केस इस तरह के आएंगे तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर तो सबको बता दिया वो ऐसे ही रिपीट हो जाता है। जी ठीक जी है, जी तो होपफुली कोशिश ये रहेगी हफ्ते तक आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। सर, उम्मीद है सर पड़ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लान रोक रखे हैं, काम ढंग से नहीं करने देता ये, वो बहुत सारी दिक्कत है सर। यू मस्ट बी प्लानिंग टू गेट मैरिड ऑल्सो, वो भी डिले हो रहा होगा। सर इसी वजह से मन भी नहीं करता ना सर कुछ करने का, क्योंकि वो अच्छा खासा एनर्जी थी, और क्या बोलते हैं, थोड़ा एनर्जी तो सा आपका हफ्ते में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आइस का भी हो जाए सर, क्योंकि अब मान लीजिए अगर सर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है सर, और अब मेरे को सर वैसे भी मैं ऐसा टाइप का हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगता सर किसी बीमारी को साथ रखना, पता नहीं है सर किसी क्यों को ऐसा अच्छा है। नहीं लगता, मेरे तो सर दर्द भी रोज होने लगे तो उससे भी टेंशन हो जाती है। तो एनीवे बीमारी तो बीमारी है ना, क्यों रोज क्यों हुआ किसी को, साल में 2 साल में हफ्ता 2-4 दिन हो गई तो आदमी टॉलरेट कर लेता है। एक बीमारी जी जो रोज रोज चलती है उससे तो हर कोई परेशान हो जाता है। बड़ा तंग कर रखा है सर, 2 साल से ड्रॉप डालना सर आसान काम नहीं है सर, वो सुबह शाम ड्रॉप सर। कोई बात नहीं, मत डालो, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है सर। ये जितना आप हाइड्रेट करते हो मैं डिहाइड्रेट करने की कोशिश करूँ, वो उल्टे काम करेंगे, तो इसलिए वो क्लैश करेंगी। हर चीज उल्टी है हमारी, हम सीधे हाँ काम सर। कोई करते नहीं। सर आपकी आप सॉरी कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी कुछ बोल रहे आपकी थे आप। आईज के जो मसल्स है ना, हाँ जी। जो उसके सेल्स हैं उसमें पानी ज्यादा है। आपकी पूरी दवाई का सिस्टम है कि उसको हाइड्रेट करने की कोशिश करेंगे और पानी देने की कोशिश करेंगे, मैं उसमें से पानी सुखाने की कोशिश करूंगा। जितना जी सेल्स का सर। पानी कम होगा उतना आपका ब्लड पतला होगा, उतना ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी। अच्छा। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो गोली की स्पीड से काम करता है। 24 घंटे के अंदर अंदर 80% लोग बोलते हैं उनको फर्क पड़ जाता है। 24 घंटे भी बहुत है हमारे लिए। अगर आप कहोगे आपको 24 घंटे में फर्क चाहिए, मैं 24 घंटे वाला काम भी कर सकता हूँ। सर उसमें मतलब वो तो ठीक है, बट आप सिस्टमेटिक जो बता रहे हैं वो ठीक है, बट सिस्टमेटिकली 24 इसी घंटे तरीके से वाले। चलो। हाँ, अभी आप इसी तरीके से चलो, सिस्टमेटिकली चलो बस।